वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं समरी ऑफ पॉलिटिक्स और मैं हूं मोहम्मद इशफाक। नाज़रीन, आज सना बुच्चा ने अपने बड़ेपन का मुजाहरा करते हुए मरियम नवाज को बिछाड़ कर रख दिया है। सना बुच्चा ऐसे दलीलों के साथ मरियम नवाज को धोया कि मज़ा आ गया। उन्होंने कहा जी कि मरियम नवाज बता दें, आपकी तो सर्जरी हो गई है, तो ये भी बताएं नवाज शरीफ की सर्जरी कहाँ तक पहुँची। मरियम नवाज में बर्दाश्त बहुत कम है, ये किस मुंह से कहती है हमारी हुकूमत को चलता किया। इन्होंने खुद एक हुकूमत को चलता किया, लोग इनको क्यों वोट दें, आपके नारे खोखले हैं। यानी सना बुच्चा ने अपने लिफाफे को साइड पर रखकर नून लीगियों और मरियम नवाज को धो दिया है। इस तरह से पहले सना बुच्चा को कभी नहीं देखा होगा इस रूप में। कैसे सना बुच्चा मरियम नवाज को आईना दिखाया है, ये क्लिप सुने, फिर आपको बताएंगे कि सना बुच्चा क्यों बरस पड़ी मरियम नवाज पर। क्लिप देखिएगा। सना बुच्चा साहिबा, माय क्वेश्चन टू यू इज के मरियम नवाज की वापसी के ऊपर मुस्लिम लीग नून बहुत ज्यादा डिपेंड कर रही है और ये कहा जा रहा है कि जनाब शी इज अ क्राउड पुलर, वो सपोर्टर निकाल लेती हैं, वो सपोर्टर जो घरों में बैठा हुआ है उसको निकालने में वो कामयाब हो जाती हैं। लेकिन असल सवाल ये है कि क्या मरियम नवाज साहिबा उस सपोर्टर को वोटर में तब्दील कर पाती हैं या नहीं? कैन शी डू इट? देखिए, सबसे पहले मंसूर साहब थैंक यू। मेरा ख्याल है कि 53 मिनट का जो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की फ़्लाइट आनी थी अबू धाबी से, वो जो 53 मिनट लेट आई है, उसको मेरा ख्याल है बहुत खुशाइन बात थी ये PMLN के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इकट्ठे होने में और पहुंचने में बड़ा टाइम लग गया। अगर वो 53 मिनट वो फ़्लाइट डिले ना होती और अगर फ़्लाइट टाइम पे आ जाती तो 2 घंटे लगने थे कि लोग अभी तक पहुँचे नहीं थे। तो एयरपोर्ट के अराउंड डेफिनेटली कुछ क्राउड्स नज़र आ रहे थे, लेकिन कोई हज़ारों का मजमा नहीं था। मेरा तो ख्याल है कि 100 से ज़्यादा लोग नहीं होंगे। उसके बाद जब आपकी जो टॉप लीडरशिप थी वो लाउंज में बैठी हुई थी, फिर मरियम साहिबा आती हैं, उसके बाद वो बाहर आती हैं। मैं यहाँ पर ये बता दूँ कि मरियम साहिबा की जो एक मेरा ख्याल है एक फ़्लॉ जो उनमें है, बहुत सारे हो सकते हैं, हम सब में होते हैं, एक फ़्लॉ जो है वो बहुत गुस्से की भी तेज़ है और पेशेंस उनका लेवल जो है वो कम है। मुझे याद है कि अब्दुल कादिर बलोच साहब ने हमें बताया था कि जब वो क्वेटा के जलसे में एक वुमेन फोरम पे उन्होंने खिताब करना था, तो वहाँ पे क्राउड कम देख के वो गुस्सा हुई और उसके बाद उन्होंने किसी खातून से बात नहीं की, हालांकि वो घंटों से खड़ी थी, बल्कि वो उससे वॉकआउट हो गई, जिसके बाद एक मामला हुआ। उसके बाद अब्दुल कादिर बलोच साहब PMLN से अलहदा हो गए। तो मेरा ये ख्याल है कि आज भी उनकी जो स्पीच बहुत शॉर्ट थी और बहुत टू द पॉइंट थी। ऐसी कोई उन्होंने खबर नहीं दे दी हमें, ऐसी कोई बात उन्होंने नहीं बता दी हमें। मतलब पहले वक्त कहा जाता है कि नवाज शरीफ साहब कब वापस आएंगे, तो उनकी लीडरशिप कहती थी कि देखिए जी नवाज शरीफ साहब इसका खुद फैसला करेंगे, उनके डॉक्टर्स फैसला करेंगे। अब वो अपनी सर्जरी का तो बता रही है, हमें ये भी बता दें कि जो नवाज शरीफ साहब की सर्जरी है वो कहाँ तक पहुँची, उनको आया सर्जरी होनी है नहीं होनी है, वो सर्जरी के बाद आएंगे या पहले आएंगे। उसके अलावा मेरा ये ख्याल है कि मरियम साहिबा अपना लाख एड़ी चोटियाँ जोर लगा दें, शी कैन डेफिनेटली गैल्वनाइज सपोर्टर्स, बट आपका बयानिया है क्या इस वक्त? आपका बयानिया क्या है? क्योंकि पहले तो वोट को इज्जत देना था, अब तो वोट को इज्जत नहीं दी गई। अब तो आप इलेक्शंस भी आइन तो कहता है इलेक्शंस होने चाहिए 90 दिन में। आपके मलिक अहमद खान साहब कहते हैं देखिए जी ये तो कहता है आइन, लेकिन ये तो नहीं कहता अगर नहीं कराए तो क्या होगा। तो मतलब ये तो आइन की अपनी अपनी तशरीहात लेके अगर आपने कोई बयानिया बिल्ड करना है तो आई डोंट नो वो बयानिया क्या है। यहाँ पे एक मीडिया स्ट्रैटेजी है जो इमरान खान साहब ने भी अप्लाई की थी और नून लीग भी उसी पे अमल पैरा है। ये तारड़ साहब यहाँ बैठे हैं, ये इनसे पूछें कि ये अपने किस किस के प्रोग्राम में जाना पसंद करते हैं और किस किस के प्रोग्राम में कभी जाना पसंद नहीं करते। इनके भी फेवरेट्स हैं, इनको भी पता है किस चैनल में जाना है, किस प्रोग्राम में जाना है और किस सहाफ़ी से क्या बात करनी है, किस तरह का एक मीडिया स्ट्रैटेजी बनानी है। तो मीडिया स्ट्रैटेजी से बयानिए नहीं बना करते, मीडिया स्ट्रैटेजी से आप लोगों के वोट्स नहीं ले सकते। आप एक डेफिनेटली बड़ा जलसा ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन इवेंचुअली अवाम आपको वोट क्यों दे? आपने एक हुकूमत को चलता किया, अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारी, बल्कि कुल्हाड़ी पे जंप मारी। अब अवाम आपके साथ एम्पथाइज करे कि आप मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाने आए थे, तो अवाम ये हक बजाने पे कहने में कि यार डिफॉल्ट ही होने देते, माफ करते, ये तो ना होता जो आज हो रहा है। और उसके अलावा ये भी बार बार यही कहते थे कि हमारी हुकूमत को घर चलता कर दिया, असेंबली अपनी मुद्दत पूरी नहीं करती। मतलब ये किस मुंह से बातें करते हैं? इन्होंने खुद एक असेंबली को तोड़ा है। और आज जो जनरल बाजवा साहब कहाँ हैं, वो जनरल फैज हमीद कहाँ हैं, जिनके नाम मुजफ्फरगढ़ के बाद हमने एक दफा नवाज शरीफ आपके मुंह पे भी हाल ही में मुंह से सुने हैं लंदन में। तो अब दोस्ती हो गई है, अब सब कुछ ऑल इज राइट। तो मैं ये कह रही हूँ कि प्लीज आपका एक पूरा खोखलापन जो आपकी सियासत का है वो नजर आ चुका है। इमरान खान साहब तो चले हैं नार्सिसिस्ट, ईगोटिस्टिकल, लेकिन आप लोग भी फिरौन कम नहीं है माजरत के साथ।
नाज़रीन, आपने सुना ये क्लिप के कैसे सना बुच्चा ने मरियम नवाज को धोया। आपको पता तो होगा मरियम नवाज के इस्तकबाल पर 35 करोड़ रुपए खर्च किए गए। ये नवाज शरीफ की हिदायत पर पार्टी लीडरान को बताया गया था। अब असल कहानी क्या है ये सुनिएगा ज़रा, ये समझिए, क्योंकि इनके अपने सहाफ़ी भी इन पर तनकीद कर रहे हैं कि ये तो मुल्क संभाल ले आए थे, इन्होंने उल्टा सत्यानाश कर दिया मुल्क का। इसहाक डार ने पेट्रोल 35 रुपये महंगा कर दिया है। जैसे ही मरियम नवाज पाकिस्तान में एंट्री मारती है, डॉलर 215 से 250 तक जा पहुंचता है। सूरत-ए-हाल यहाँ तक पहुंच चुकी है कि IMF से बेल आउट होने के लिए सख्त शराइत माननी पड़ रही हैं। ये आपको जहन नशीन कर लेनी चाहिए बातें कि इमरान खान साहब ने कहा था ये आपकी सलामती मतलब आपकी फ़ौज पर समझौता होगा। इमरान खान की बात सच साबित हो रही है। आज वो डिमांड कर रहे हैं कि आप अपनी फ़ौज को आधा करो, क्योंकि 70% बजट आपकी फ़ौज खा लेती है। बार बार ये बात कह रहे थे हमसे शुएब, उन्होंने कहा थी कि आपकी फ़ौज पर हमला कर रहे हैं। वो आज इनसे मुतालबा कर रहे हैं भाई आपकी फ़ौज बहुत पैसा खर्च करती है, अपने एहलकार फ़ौज में से निकालें। कहानी बहुत ख़तरनाक सूरत-हाल तक पहुंच चुकी है, क्योंकि नून लीग के अपने वज़ीर कह रहे हैं कि मुल्क संभालने के लिए नाअहल हैं, मुल्क को डिफ़ॉल्ट की तरफ लेकर जा रहे हैं। सूरत-हाल ये है कि खैबर पख्तूनख्वा गवर्नर ने भी कह दिया है कि इलेक्शन तो इस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी से होंगे। बहुत बड़ा भयानक सच सामने आ गया है। चाहे मुल्क डिफ़ॉल्ट हो कोई परवाह नहीं है, चाहे डॉलर लाख का भी हो जाए कोई परवाह नहीं है। इनका अपना मिशन सिर्फ़ और सिर्फ अपने केसेस बचाना है। सना बुच्चा भी इसलिए बोल रही है, ना तो आपके पास बयानियाँ है और ना आपके मुल्क को डिफ़ॉल्ट से निकालने के लिए करोड़ों रुपए मरियम नवाज़ के इस्तकबाल पर लगा दिए गए। यही पैसा अगर आवाम पर लगा दिए जाते तो एक वक्त का खाना इन्हें नसीब हो जाता। नहीं तो मुल्क जाए भाड़ में, आवाम जाए भाड़ में। बस अपनी ठान चाहिए होती है, नहीं जो मर्जी हो जाए, आवाम का जुलूस निकल जाए, कोई परवाह नहीं है। नाज़रीन, अगर आप करंट पॉलिटिकल सिचुएशन से बाखबर रहना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल समरिया पॉलिटिक्स को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।